हाय फ्रेंड्स, मैं हूं आमिर खान और आप देख रहे हैं लीगल अफेयर। तो आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं दैट व्हाट आर द स्टेजेस ऑफ क्राइम, यानी कि अपराध की क्या क्या स्टेजेस हैं। फर्स्ट है इंटेंशन, यानी कि आशय। अब इंटेंशन इज द फर्स्ट स्टेज ऑफ क्राइम। नो एक्ट और एन ऑफेंस कैन बी डन विदाउट एन इंटेंशन, यानी कि कोई कार्य या कोई अपराध जो है वो बिना आशय के नहीं किया जा सकता है। थर्ड है बिहाइंड एवरी एक्शन डेफिनेटली सम इमोशन हिडन इन द माइंड ऑफ पर्सन, वी कॉल्ड इट एज इंटेंशन, यानी कि हर कार्य के पीछे व्यक्ति के दिमाग में कोई इमोशन छुपा होता है और इसे ही इंटेंशन यानी आशय कहा जाता है। एग्जाम्पल है इसका, ए मेक्स अ प्लान टू किल बी, हेयर ए हैज़ इंटेंशन टू किल बी, कि अब यहाँ पर ए ने जो है प्लान बनाया है बी को मारने का, तो यहाँ पर ए का इंटेंशन यानी आशय जो है वो बी को किल करने यानी कि मारने का है। बट हेयर इट इज़ नोटेबल दैट ओनली इंटेंशन इज़ नॉट पनिशेबल, पर यहाँ पर ये चीज़ नोट करने लायक है कि केवल आशय का होना दंडनीय नहीं है। मीन्स दैट फर्स्ट स्टेज ऑफ क्राइम इज़ नॉट कंसिडर्ड पनिशेबल, कि जो पहली स्टेज जो है क्राइम यानी अपराध की, उसे पनिशेबल यानी दंडनीय नहीं माना गया है। अब इसका एक्सेप्शन है, बट देर इज़ एन एक्सेप्शन ऑफ इट। सेक्शन 120A एंड 120B क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी आर कंसिडर्ड एज एन ऑफेंस, पर इसका एक अपवाद है। धारा 120A और 120B जो है आपराधिक षड्यंत्र, उसे इसका अपवाद माना गया है और उसकी इंटेंशन यानी आशय करना भी अपराध माना गया है। अब इसमें होता क्या है आपराधिक षड्यंत्र में, इन दिस टू और मोर पर्सन्स प्लान और एग्री टू डू एनी लीगल वर्क और लीगल वर्क बाय इलीगल मीन्स, यानी कि इसमें दो व्यक्ति जो होते हैं वो एग्री करते हैं, राजी होते हैं कि अवैध काम को करने के लिए या फिर किसी वैध काम को अवैध तरीके से। अब इसमें केवल उनकी इंटेंशन होती है यानी उनका आशय होता है। सेकंड है प्रिपरेशन, जो सेकंड स्टेज है क्राइम की वो है प्रिपरेशन यानी तैयारी। एज लाइक नो ऑफेंस कैन बी कमिटेड विदाउट इंटेंशन, जैसे कि कोई भी अपराध जो है बिना किसी आशय के नहीं किया जा सकता है। सिमिलरली नो ऑफेंस कैन बी कमिटेड विदाउट प्रिपरेशन, उसी तरह कोई भी अपराध जो है बिना तैयारी के नहीं किया जा सकता है। थर्ड पॉइंट जो है इसका, प्रिपरेशन इज द स्टेज आफ्टर इंटेंशन, कि जो तैयारी है वो इंटेंशन के बाद की स्टेज है। अब इसका एग्जाम्पल है कि ए वॉन्ट्स टू आइदर किल बी और वॉन्ट्स टू स्टील इन द हाउस ऑफ बी एंड बाय दिस इंटेंशन ए अरेंजेस द पॉइजन और कलेक्ट द वेपन्स ऑफ हाउस ब्रेकिंग। अब यहाँ पर एग्जाम्पल है, उदाहरण, कि ए जो है या तो बी को मारना चाहता है या उसके घर में चोरी करना चाहता है, और इस आशय से ए जो है वो पॉइजन यानी जहर जो है उसको अरेंज करता है या वेपन को अरेंज करता है हाउस ब्रेकिंग के लिए। तो ये क्या है, प्रिपरेशन है। अब इसमें नोट करने की चीज़ है, बट इट इज़ नोटिसेबल दैट ओनली प्रिपरेशन इज़ नॉट एन ऑफेंस, पर यह चीज़ जो है नोट करने की चीज़ है कि केवल प्रिपरेशन यानी तैयारी जो है वो कोई अपराध नहीं है। प्रिपरेशन नीड्स टू बी कन्वर्टेड इनटू एक्शन, यानी तैयारी के साथ साथ कोई एक्शन यानी कोई एक्ट कार्य का होना भी ज़रूरी है। अब इसके एक्सेप्शंस क्या हैं? जनरली ओनली प्रिपरेशन इज़ नॉट एन ऑफेंस बट देर आर सम एक्सेप्शंस ऑफ दिस रूल। सामान्यतः जो तैयारी है वो कोई अपराध नहीं है, पर उसके कुछ अपवाद जो हैं वो दिए गए हैं भारतीय दंड संहिता में। पहला जो है, प्रिपेयरिंग टू वेज वॉर अगेंस्ट द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, यानी कि भारतीय सरकार के विरुद्ध युद्ध करने की तैयारी करना, ये अपराध है सेक्शन 122 में। सेकंड है, प्रिपेयरिंग टू प्लंडर रॉबरी अ नेशन हैविंग पीसफुल रिलेशंस विद गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, यानी कि उस देश के साथ लूटपाट करना जिसका कि भारत के साथ पीसफुल रिलेशन हो, सेक्शन 126 में ये भी अपराध है। थर्ड है, टू प्रिपेयर फॉर डेकोइटी, यानी डकैती की तैयारी करना, सेक्शन 399 ये भी अपने आप में अपराध है। थर्ड है अटेम्प्ट इज़ द थर्ड स्टेज ऑफ क्राइम, इट इज़ एन इम्पोर्टेंट स्टेज एंड इट इज़ कंसिडर्ड एज अ पनिशेबल ऑफेंस। अब जो अटेम्प्ट यानी तैयारी करना जो है, प्रयत्न करना जो है, वो तीसरी स्टेज है अपराध की और इसे दंडनीय अपराध माना गया है। इट इज़ एन अटेम्प्ट विच लीड्स द क्राइम टू अकम्पलिशमेंट, यह प्रयत्न ही है जो किसी अपराध को पूर्ण होने की तरफ ले जाता है। केस है इसमें अमन कुमार वर्सेस स्टेट ऑफ हरियाणा, AIR 2004 SC 1497। इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि अटेम्प्ट यानी प्रयत्न का वही मतलब है कि अगर उसे नहीं रोका गया तो वो जो है अपराध को पूर्ण हो जाएगा, यानी कि उसके बाद जो है
अपराध जो है पूर्ण हो जाएगा। अब इसमें एक उदाहरण दिया हुआ है कि ए जो है चोरी की इंटेंशन से बी की पॉकेट में हाथ डालता है और उसे कुछ नहीं मिलता है। तो ये जो है एक अटेम्प्ट है अपराध करने का। कौन सा अपराध करने का? चोरी का। अब ये जो कुछ अपराध जो हैं, कुछ अटेम्प्ट जो हैं वो सेपरेटली ऑफेंस माने गए हैं, यानी अलग से अपराध माने गए हैं। पहला है अटेम्प्ट ऑफ वेजिंग वॉर अगेंस्ट द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, यानी कि भारतीय सरकार के विरुद्ध जंग की तैयारी करना, सेक्शन 122 में यह अपराध माना गया है। सेकंड है अटेम्प्ट टू गेट अ गिफ्ट एटसेट्रा टू सेव अ क्रिमिनल फ्रॉम पनिशमेंट, यानी कि कोई गिफ्ट पाना किस लिए? किसी क्रिमिनल को, अपराधी को पनिशमेंट से बचाने के लिए, ये भी अपराध है सेक्शन 213 में। थर्ड है अटेम्प्ट टू इंड्यूस पर्सन टू टेक काउंटरफीट कॉइन, यानी कि किसी व्यक्ति को कूट रचित सिक्का लेने के लिए उकसाना, ये भी अपराध है सेक्शन 236 में। फोर्थ है अटेम्प्ट टू मर्डर, यानी कि हत्या का प्रयत्न, ये है 307 में। फिफ्थ में है अटेम्प्ट टू कमिट कल्पेबल होमिसाइड, तो ये 308 में पनिशेबल है, आपराधिक मानववध का प्रयत्न। सिक्स्थ है अटेम्प्ट टू कमिट सुसाइड, सेक्शन 309। अब जो है ये सेक्शन 309 जो है सुसाइड कमिट करने का अपराध, ये जो है वो अपराध नहीं रहा है। सेवन्थ जो है अटेम्प्ट टू कमिट रॉबरी और डेकोइटी, यानी कि लूट या डकैती का प्रयत्न जो है वो अपराध है सेक्शन 393, 397 और 398 में। एट्थ है अटेम्प्ट टू कोज ग्रीवियस हर्ट और मर्डर ड्यूरिंग लर्किंग हाउस ट्रेसपास और हाउस ब्रेकिंग बाय नाइट, सेक्शन 460। अब इसमें नोट करने की चीज़ क्या है, ये जो अभी तक ऊपर हमने अपराध डिस्कस किए हैं, अटेम्प्ट के, प्रयत्न के जो अपराध थे, इनके लिए अलग अलग सेक्शंस डिफाइंड हैं, इनमें इन्हें अपराध घोषित किया गया है। इनके अलावा जितने भी सारे प्रयत्न हैं उन्हें 511 में पनिशेबल यानी दंडनीय करार किया गया है। फोर्थ स्टेज जो है वो क्राइम की, वो है अकम्पलिशमेंट, यानी कि उसका पूरा हो जाना। अकम्पलिशमेंट इज द फाइनल स्टेज ऑफ क्राइम। इफ द एक्यूज सक्सीड्स इन हिज अटेम्प्ट टू कमिट द क्राइम ही विल बी गिल्टी ऑफ द कंप्लीट ऑफेंस, कि अगर जो है अपराधी जो है अपने प्रयत्न में सफल हो जाता है तो जो है अपराध जो है वो पूर्ण हो जाता है। एग्जाम्पल, ए फायर्स एट बी विद द इंटेंशन टू किल हिम, कि ए जो है वो बी की तरफ गोली चलाता है, किस इंटेंशन से? उसे मारने के लिए। इफ़ बी डाइज ए विल बी गिल्टी ऑफ मर्डर, कि अगर बी मर जाता है तो ए जो है वो गिल्टी होगा, यानी दोषी होगा मर्डर का। तो मैं आशा करता हूँ कि जो आज हमने इस वीडियो में डिस्कस किया है वो आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। समझ रहे ना आप? लेकिन सुन के अच्छा लगा। और फिर भी अगर आपको उसको कोई क्वेरी है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।